राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस पुलिस का जन संवाद सेल जनपद में आम जन से सीधा संवाद स्थापित कर फीडबैक प्राप्त करने व महत्वपूर्ण सूचना एकत्र करने हेतु पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा जनपद में किया गया जन संवाद सेल का शुभारंभ। अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के दृष्टिगत आम जनमानस से सीधा संवाद स्थापित कर गांव व कस्बों से महत्वपूर्ण सूचना संकलित करने तथा फीडबैक प्राप्त करने हेतु स्थायी जनसंवाद सेल का शुभारंभ किया गया। जनसंवाद सेल में 06 योग्य व इच्छुक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है। जनसंवाद सेल में नियुक्त पुलिस कर्मियों के पास जनपद के सभी थाना क्षेत्र के ग्रामों मोहल्लों के नवनिर्वाचित प्रधान, पूर्व प्रधान, धर्मगुरुओं, व्यापारियों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप संचालक, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य, बैंक कर्मी व ग्राम मोहल्लों के अन्य संभ्रांत नागरिकों आदि के मोबाइल नंबरों का डाटाबेस है। इस नंबरों पर जनसंवाद सेल पर नियुक्ति कर्मचारियों द्वारा फोन करके नाम पर पता पूछकर लोगों से उनके क्षेत्र की सकुशलता पूछी जाती है। साथ ही जानकारी ली जाती है कि उनके गांव में कोई व्यक्ति अवैध कार्य तो नहीं करता या फिर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो गांव का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा हो या अराजकता फैला सकता हो या अन्य किसी प्रकार से लोगों को परेशान करता हो। गांव में किसी का कोई विवाद तो नहीं है तथा गांव मोहल्ले में अन्य कोई गैर कानूनी कार्य हो तो नहीं रहा है। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षता से संपन्न कराने के दृष्टिगत प्रयोग के रूप में चुनाव जनसंवाद सेल का गठन किया गया था, जिनके द्वारा गांव के पूर्व प्रधान, समस्त प्रधान प्रत्याशियों एवं ग्राम के अन्य संभ्रांत नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर सूचना संकलन का कार्य किया तथा गांव के लोगों से सकुशलता पूछकर फीडबैक लिया गया, जिसके फलस्वरूप जनपद में सकुशल, शांतिपूर्ण व निष्पक्षता पूर्ण चुनाव संपन्न कराया जा सका। इसी प्रकार अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन व बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु जनपद में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में सेल का अहम योगदान रहा, जिसके माध्यम से गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री व निर्माण की सूचना एकत्र कर अवैध शराब के निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदी हुई, जिसके क्रम में आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रयोग के रूप में गठित जनसंवाद सेल की सकारात्मक भूमिका दृष्टिगत जनपद में स्थायी रूप से जनसंवाद सेल का शुभारंभ किया गया। जनपद जनसंवाद सेल द्वारा लोगों के बात करके ली गई जानकारी को एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में नोट किया जाएगा तथा सूचना देने वाले का नाम, पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, जिसका प्रतिदिन अवलोकन स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जाएगा तथा लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आइए देखिए अनिल चौधरी की खास रिपोर्ट। देखिए, आज मेरे द्वारा जनपद हाथरस में हाथरस पुलिस की तरफ से एक जनसंवाद सेल का प्रारंभ किया गया है, जिसमें हाथरस पुलिस के कुछ कर्मचारी नियुक्त हैं और उनके पास फ़ोन नंबर और सिम उन्हें प्रोवाइड की गई हैं। जनसंवाद सेल का मेन उद्देश्य ये है कि जनता से सीधा संवाद, हमारे जनपद हाथरस के जो विभिन्न वर्गों के संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके फ़ोन नंबरों का एक डेटा रिकॉर्ड इस जनसंवाद सेल में रखा गया है और इस जनसंवाद सेल में नियुक्त सभी कर्मचारियों द्वारा निरंतर उनसे संपर्क करके उनसे फीडबैक लिया जाता है। सभी लोगों की सकुशलता जानी जा रही है तथा उनके क्षेत्र में आसपास यदि कोई आपराधिक गतिविधि या आपत्तिजनक गतिविधि है उसके बारे में भी सूचना संकलन इस जनसंवाद सेल के माध्यम से किया जा रहा है और उन सूचनाओं पे संबंधित थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। इसका मुख्य प्रयोजन ये है कि जनता से सीधा संवाद हो और जो भी क्षेत्र में चल रहा हो उसकी सूचना हमें सीधे तौर पे मिलती रहे। इसमें टारगेट भी बदलते रहेंगे, जैसे कि शराब है, सट्टा है, जुआ है और जो भी टारगेट रहेंगे चुनाव पर और धार्मिक मामले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सभी वर्गों के हमारे पास नंबरों का डेटाबेस है, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, सर्राफा एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, गाँव में ग्राम चौकीदार, प्रधान, पूर्व प्रधान, हर तरह के लोगों को कवर करने का यहाँ प्रयास किया गया है और आवश्यकता अनुसार विशेष ग्रुप को टारगेट करके भी उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। जैसे आगामी जो त्यौहार हैं उसके संबंध में हम धर्म गुरुओं से लगातार संपर्क स्थापित करके जो शासन के गाइडलाइंस हैं या कोविड के गाइडलाइंस हैं
उनके संबंध में उन्हें अवगत कराते हैं और उनसे भी उनकी व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लेते हैं ताकि समय रहते हम उसमें कार्रवाई कर सकें। जो लोग भय और डर की वजह से पुलिस के पास थाने नहीं आ पाते, चौकी नहीं आ पाते सर, तो उनसे अब सीधा पुलिस संवाद करेगी उनके फ़ोन पर और उनसे जानेगी बाकी हालचाल और जो भी अपराध करेगी। ये बिल्कुल प्रयास यही है कि सीधा संवाद इसमें स्थापित किया जाए जनता से और जनता हमारे पास आए उससे पहले हम जनता के पास जाके उनसे फीडबैक लें कि उनके आसपास क्या चल रहा है और उनके अंदर से झिझक मिटाएं ताकि समय रहते वो हमें ज़रूरी सूचना दे सकें और हमारा सहयोग कर सकें। बहुत ये ऑपरेशन प्रहार आपका इतना पूर्ण रूप से सफल रहा है, क्या उसके बाद ही ये कदम उठाया है आपने? जी, प्रयोग के तौर पे हमने जनसंवाद सेल का प्रारंभ किया था चुनाव के समय में। गांव से काफ़ी फीडबैक मिले थे जिसके फलस्वरूप चुनाव के दिन किसी भी पोलिंग बूथ पे कोई छोटी मोटी घटना भी नहीं हो पाई। उसके उपरांत ऑपरेशन प्रहार अवैध शराब के विरुद्ध शुरू किया गया जिसमें भी जनसंवाद सेल द्वारा बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई गई और गांव-गांव में फ़ोन करके तमाम तरीके के सूचना। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।